हाथ न हो, अल्लाह ना करे किसी का हाथ कट जाए, तो वो इंसान बाकी रहता है। उसके अंदर कमी तो आ जाती है, लेकिन वो इंसान है। किसी इंसान का अगर पैर कट जाए तो उसके अंदर कमी तो आ जाती है, लेकिन वो एक ज़िंदा इंसान कहलाएगा। लेकिन अगर किसी की गर्दन कट जाए, अब जाहिर है कि अगर सर के हिस्से को आप अलग कर दें तब उसको इंसान नहीं कहा जाएगा, बल्कि इंसान की बॉडी कहा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से समझिए, अकाइद इस्लाम का ऐसा जुज़ है कि अगर हम अकाइद को अलग कर दें तो फिर वो एक सरकटी लाश की तरह हो जाएगा। इससे ज़्यादा और मज़ीद किसी वाज़ेह मिसाल की देने की मेरे ख़्याल से अब ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस बात को पहले हमें समझना है कि इस्लाम के जो अज्ज़ा हैं, इन अज्ज़ा में सबसे बुनियादी चीज़ अक़ीदा है। अक़ीदा अगर सही है तो अमाल अल्लाह के यहाँ काबिल क़बूल हैं, और अगर अक़ीदा सही नहीं है तो फिर अमाल भी अल्लाह के यहाँ काबिल क़बूल नहीं हैं। इसकी एक और मिसाल मैं देता हूँ अक़ीदे की अहमियत को समझाने के लिए। देखिए, हम लिखते हैं, हम नंबर लिखते हैं, गिनतियाँ लिखते हैं। अगर हमने एक ज़ीरो बनाया, सिर्फ एक ज़ीरो आप लिखिए, उस ज़ीरो को सिर्फ ज़ीरो पढ़ा जाएगा, उसकी कोई हैसियत नहीं। आप 2 ज़ीरो बना दीजिए, कोई हैसियत नहीं। 3 ज़ीरो बना दीजिए, कोई हैसियत नहीं। लेकिन उस ज़ीरो के साथ आप उस ज़ीरो के बाईं तरफ एक नंबर लिखिए, 1 का आदद आप बनाइए, 2 का बनाइए। एक ज़ीरो के साथ आपने 1 नंबर लिख दिया बाईं तरफ, इसको याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उस ज़ीरो के बाईं तरफ लेफ्ट में, तो वो ज़ीरो से क्या बन गया, 10। 2 ज़ीरो हमने बनाए, वो अभी तक ज़ीरो थे, उनकी कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन उस ज़ीरो के लेफ़्ट में हमने एक हिस्सा बनाया 1 का, तो वो 100 बन गया। अब उस वो जो 1 का अदद है आपका, एक नंबर आपने लिखा है, उसके दाहिनी तरफ आप जितने ज़ीरो लिखते चले जाएंगे उन ज़ीरो की कीमत बनेगी, और ये जो आपका जो 1 नंबर है उस 1 नंबर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। पहले 10 था, 100 हो गया, 1000 हुआ, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह जितने आप ज़ीरो लगाएंगे वो बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप समझिए, अक़ीदा और अमल, जितने आमाल हैं तो उन आमाल की हैसियत अल्लाह के यहाँ मिसल ज़ीरो के है, और अक़ीदे की हैसियत मिसल उस नंबर के है जो आप 2.5 की शक्ल में उस ज़ीरो के बाईं तरफ लेफ़्ट में आप लिखते हैं। अगर आप एक इंसान तमाम अच्छे अमल करता है, जितने इस्लाम ने आमाल सिखाए हैं उन सब को करता है, लेकिन उसका अक़ीदा गलत है, अक़ीदा उसका शरीयत के मुआफ़िक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, कुरान ने जो अक़ीदे सिखाए हैं उनके मुताबिक उसके दिल का अक़ीदा नहीं है, तो वो सब ज़ीरो हैं, उनकी कोई कीमत नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर उन आमाल के साथ आपका सही अक़ीदा अगर जुड़ गया तो फिर उन आमाल की कीमत है। अब वो सब आमाल कीमत वाले बन जाएंगे। जिस तरह वो ज़ीरो सिर्फ 1 नंबर लिख देने से 10, 100, 1000, 10,000, लाख, इस तरह से उस ज़ीरो की कीमत बढ़ती चली जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। इसी तरह से जो आमाल हैं उन आमाल की कीमत बढ़ जाती है और उनकी कीमत बन जाती है उस अक़ीदे के सही होने से।
मैंने एक बात और अर्ज़ की थी और आपको याद दिलाया था कि इसको ध्यान रखिए कि आपने एक ज़ीरो लगाया और उस ज़ीरो के बाईं तरफ आपने एक नंबर लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, तो वो 10 हो गया, 100 हो गए, 1000 हो गए। लेकिन अगर वही नंबर, वही अदद जो 1 है या 2 है, उस ज़ीरो के बाईं तरफ लिखने के बजाय आप उसको दाहिनी तरफ लिख दें, तो आप जानते हैं वो क्या बनेगा? अब उस ज़ीरो की कोई कीमत कुछ भी नहीं बनी। जिसका मतलब ये है कि वो जो हमारा अमल है वो अमल सही भी हो, शरीयत के मुवाफिक हो, तो हमें अकीदे को सही करना है और उसके साथ साथ अमल को सही करना है, तब उसकी कीमत बनेगी। तो अब ये बात अच्छी तरह आपकी समझ में आ गई होगी कि अकीदे की अहमियत क्या है। अब इसको कुरान करीम की आयत से सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समा वला यदखुलूनल जन्नह हत्ता यलिजल जमलु फ़ी सम्मिल ख़ियात। यह है अक़ीदा। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया, उनको मानने से तकब्बुर किया, इनकार किया, तो फरमाया ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समा, उनके लिए आसमानों के दरवाज़े नहीं खोले जाएंगे। उनकी रूहें अल्लाह के दरबार में कबूलियत के साथ और अल्लाह की रज़ामंदी के साथ अल्लाह की बारगाह में उनकी पेशी नहीं होगी। और फरमाया वला यदखुलूनल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। कुरान कहता है हत्ता यलिजल जमलु फ़ी सम्मिल ख़ियात। कुरान ने बड़ी अजीब मिसाल दी है। फरमाया ये उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक के ऊँट सुई के नाके में दाखिल ना हो जाए। जाहिर है ऊँट का सुई के सुराख में जो धागा डालने की जगह होती है उसमें ऊँट का दाखिल होना नामुमकिन है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस तरह तुम इसको नामुमकिन समझते हो, इसी तरह समझो कि इस शख्स का जिसका अकीदा ठीक नहीं है, जो अल्लाह की आयत को नहीं मानता, अल्लाह की किताब को नहीं मानता, अल्लाह की किसी एक आयत का भी इनकार करता है, कुरान करीम की किसी एक आयत का भी इनकार करता है, तो वो दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं है, वो मोमिन नहीं है, साहिब ईमान नहीं है। पूरे कुरान को मानता है, एक आयत का इनकार कर दे। तो फरमाया कि जिस तरह उस ऊँट का सुई के सुराख में दाखिल होना नामुमकिन है, इसी तरह इस शख्स का भी जन्नत में दाखिल होना नामुमकिन है, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। यह है अक़ीदे की अहमियत कि अगर अक़ीदा सही नहीं है तो जन्नत का दाखिला नामुमकिन है। अगर अक़ीदा दुरुस्त नहीं है तो अमल की बुनियाद पर आदमी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। हाँ ये तो है, अगर अक़ीदा सही है, अगर अक़ीदा सही है लेकिन कुछ अमली कमज़ोरी है तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से रास्ते रखे हैं। अल्लाह ताला माफ़ फरमा दें, अल्लाह ताला बख्श दें, ये बंदा तौबा कर ले, किसी अमल की वजह से अल्लाह ताला इसकी बख्शिश फरमा दें, कोई इसके लिए दुआ करे, इस्तिग़फ़ार करे, कोई इसकी सिफारिश अल्लाह की बारगाह में कर दे, उसके ज़रिए अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। ये लेकिन ये सब किसके लिए? जिसका अक़ीदा सही है उसके लिए सब गुंजाइश है। भाई मग़फ़िरत किसकी होगी, बख्शिश किसकी होगी? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश और शफ़ाअत किसकी फरमाएंगे? उसकी सिफारिश होगी, उसके लिए शफ़ाअत होगी जो मोमिन है लेकिन उसके अंदर अमली कमज़ोरी है।
और जो मोमिन ही नहीं है, जिसका अकीदा ख़राब है, जिसका अकीदा सही नहीं है, जाहिर है वो तो ईमान वाला ही नहीं है, उसके लिए सिफारिश नहीं है। तो सिफारिश किसके लिए है? अहले ईमान के लिए, मोमिनीन के लिए। जो मोमिन है, जो ईमान वाला है, जो इस दुनिया से ईमान बचा कर ले जाएगा, चाहे मामूली से मामूली ईमान हो, उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल होगी। इसलिए मैं बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अक़ीदा इस्लाम के अज्जा में सबसे अहम और सबसे जो है काबिल तवज्जो इस्लाम का जुज़ है। अक़ीदे की इस्लाह की तरफ हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। हमारे बहुत से भाई और बहनें ऐसे मिलेंगे कि नमाज तो उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन अक़ीदा उनका ख़राब है, उनको सही अक़ाइद का इल्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसको सीखा नहीं। इसीलिए सही अक़ाइद को सीखिए, और उसको सीखने के लिए मैंने आपको पिछले हफ्ते एक बात अर्ज़ की थी कि आप बहिश्ती ज़ेवर लें, और बहिश्ती ज़ेवर में कि पहले हिस्से में बयान अक़ीदों का, वो एक आसान तरीक़ा है। उन अक़ाइद को आप पढ़िए और सीखिए। उनमें से कुछ अक़ीदे जो बहिश्ती ज़ेवर में ही हैं, वहीं से मैं आपको सुना रहा हूँ, उसको सुनिए, और इंशाअल्लाह इस सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता जारी रहेगा, और ख़ुद पढ़िए उसको। देखिए, हर ईमान वाले को, हर साहिब ईमान को ये अक़ीदा रखना ज़रूरी है कि तमाम आलम, पूरी दुनिया और पूरी कायनात पहले बिल्कुल नापैद थी, इसका कोई वजूद नहीं था। फिर अल्लाह ताला के पैदा करने से मौजूद हुआ। ये एक बुनियादी अक़ीदा है। समझ में आ गया आप हज़रात के कि पहले हर चीज़, जो कुछ हमें नज़र आता है या नज़र नहीं आता, वो हमेशा से मौजूद नहीं है, बल्कि ये तमाम चीज़ें गैर मौजूद थी। अल्लाह के पैदा करने से, अल्लाह के बनाने से पैदा हुई। ये आसमान नहीं था, ये ज़मीन नहीं थी, ये पानी नहीं था, ये हवाएं नहीं थी, ये दरख्त नहीं थे, ये पहाड़ नहीं थे, ये जानवर नहीं थे, ये परिंदे नहीं थे, इंसान का वजूद नहीं था, जिन्नात का वजूद नहीं था, जो है वो नहीं था। मा सिवल्लाह, अल्लाह के अलावा जो कुछ है, जिसको आज हम है कहते हैं, जो मौजूद है, वो नहीं था, अल्लाह ने उसको पैदा किया। और इसमें देखिए दो बातें हैं। एक तो ये कि ये नहीं था, अल्लाह के पैदा करने से वजूद में आया। दूसरी बात ये अज़ खुद नहीं हुआ। आज बाज़ लोगों को एक धोखा है, और वो ये कहते हैं कि ये तो एक सिस्टम है, और उस सिस्टम के तहत चीज़ें वजूद में आती हैं और ख़त्म होती हैं। तो दूसरे लोग इसके बारे में जो भी कुछ कहते हों, लेकिन बहैसियत मुसलमान होने के हमें इस वक्त उनसे बहस नहीं करना, वो क्या कहते हैं, न उनका इस वक्त हमें कोई जवाब देना है। इस्लामी अक़ीदा ये है कि ये हर मौजूद चीज़ अल्लाह के पैदा करने से मौजूद हुई। इंसान को अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने सबसे पहले सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, मिट्टी से बनाया, और फिर आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए और फिर उनकी बीवी अम्मा हव्वा के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में इंसानियत को फैलाया। अब दूसरे इसके बारे में क्या कहते हैं, हमें उनके अक़ीदे से कुछ लेना देना नहीं है। वो जो भी कुछ कहते हैं, बहरहाल वो अक़ल के ख़िलाफ़ है, इस वक्त हम उस पर बहस नहीं करना है। तो बहैसियत मुसलमान होने के ये दो अक़ीदे हमें याद, बात तो एक है लेकिन उसके दो हिस्से हैं। क्या? एक तो ये कि इस कायनात की हर चीज़ पहले गैर मौजूद थी, फिर अल्लाह के पैदा करने से वजूद में आई है। अल्लाह ही हर चीज़ का बनाने वाला है। नंबर 2, दूसरा अक़ीदा,
अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, ये हर मुसलमान मानता है इसको। वो किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज हैं। कुरान करीम में वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा, मोहताज हम हैं, बंदा मोहताज है। अल्लाह को बंदे की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को बंदे की न इस कायनात को चलाने के लिए ज़रूरत है, न इस निज़ाम को बाकी रखने के लिए ज़रूरत है। अल्लाह को न बंदे की इबादत की ज़रूरत है, इबादत करना ये भी हमारी ज़रूरत है, ये अल्लाह की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह एक है, वो किसी का मोहताज नहीं। दो बातें हो गई। तीसरी बात, न उसने किसी को जना, जनना मतलब पैदा करना, जैसे माँ बच्चे को जनती है, न वो किसी से जना गया, न उससे कोई पैदा हुआ, न वो किसी से पैदा हुआ। देखिए, एक है चीज़ का बनाना और एक है किसी चीज़ का पैदा होने, दोनों अलग अलग बातें हैं। माँ बच्चे को जनती है, बच्चा माँ से पैदा होता है, माँ बच्चे को बनाने वाली नहीं है। सब जानते हैं इस बात, बहुत मोटी सी बात है। और उस बच्चे के बनाने में, उस बच्चे की तख्लीक में, उस बच्चे के पैदा करने में माँ का एक रत्ती भर ज़र्रा बराबर न माँ का न बाप का कोई दखल नहीं है। न उसका रंग माँ बनाती है अपनी पसंद से, न उसकी नाक का नक्शा माँ बनाती है, न उसके कानों का नक्शा माँ बनाती है, न उसके जो दीगर अज्जा हैं न उनको माँ तरतीब कुछ नहीं करती। माँ बेचारी, उसको तो कुछ पता नहीं उसके रहम में अल्लाह क्या क्या बना रहा है, क्या पैदा कर रहा है। अल्लाह लड़की को परवरिश दे रहे हैं या लड़के को परवरिश फरमा रहे हैं, वो गोरा है, काला है, और उसके अंदर सिफ़ात क्या क्या हैं, उसकी अकल कैसी होगी, कितना सहीन होगा, कितना समझदार होगा, उसके देखने की ताकत कैसी होगी, सुनने की ताकत कैसी होगी, बोलने के एतबार से उसकी ज़बान कैसी होगी, साफ़ सुथरी होगी, गूंगी, वो बच्चा पैदा होने वाला गूंगा होगा या तुतला होगा, माँ कुछ नहीं जानती और उसमें वो कुछ कर भी नहीं सकती। तो माँ बच्चे को बनाने वाली नहीं है, बनाने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह को न किसी से जना, अल्लाह को न किसी ने जना। जैसे माँ बच्चे को जनती है, अल्लाह को इस तरह किसी ने नहीं जना। बाज़ लोग हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, उस मसले पर, आपको मालूम है हमारे दरमियान ऐसे लोग हैं जिनका यकीदा है, वो ये कहते हैं कि वो जिसको मानते हैं उसको फलां ने जना, वो उसके माँ और बाप का नाम भी बयान करते हैं, वो जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी परस्तिश करते हैं, जिसको पूजते हैं, उसके माँ और बाप का नाम भी बयान करते हैं। उनसे पूछिए कि आखिर जब तुम तो उसकी औलाद की परस्तिश कर रहे हो तो उसके माँ बाप किसकी परस्तिश करते थे? खैर, ये उनका मसला है। इस्लाम का अक़ीदा ये है कि अल्लाह की ज़ात वो है जिसको किसी ने जना नहीं और न अल्लाह ने किसी को जना। ये हमारा अक़ीदा है और इस्लाम इस अक़ीदे को सिखाता है। अगर कोई शख्स इस अक़ीदे के ख़िलाफ़ है, इस अक़ीदे को अगर तस्लीम नहीं करता, तो वो साहिब ईमान नहीं है, उसका ईमान काबिल एतबार नहीं है। इसी तरह अल्लाह कि न बाप है, न औलाद है, न बीवी है, क्योंकि बीवी का होना ये अलामत है मोहताज होने की। देखिए, हम सब जानते हैं इस इंसानी ज़िंदगी में जिस तरह शौहर को बीवी की ज़रूरत होती है, इसी तरह इस इंसानी ज़िंदगी को चलाने के लिए बीवी को शौहर की ज़रूरत होती है। तो ये एक दूसरे की ज़रूरतें हैं। बीवी शौहर की ज़रूरत है, शौहर बीवी की ज़रूरत है, माँ को औलाद की ख्वाहिश है, औलाद को माँ की और बाप की सरपरस्ती की ज़रूरत है। अल्लाह इन सब सिफ़ात से पाक है। अल्लाह के
अल्लाह की न औलाद है और न अल्लाह किसी से पैदा हुआ, न अल्लाह के बीवी है, जैसा कि बाज़ लोग इसके कायल थे। कुरान ने ऐसे लोगों का जिक्र किया है, उनका अक़ीदा यही था। कुरान ने इनकार किया, वलम तकुल लहू साहिबा, कुरान ने कहा वलम तकुल लहू साहिबा, अल्लाह के कोई बीवी नहीं है। व खलक़ कुल्ल शै, अल्लाह ने तो हर चीज़ को पैदा किया है, हर चीज़ उसकी मखलूक है, हर चीज़ उसकी बनाई हुई है, पैदा की हुई है उसकी हर चीज़। तो अल्लाह के न बाप न बीवी न औलाद, ये हमारा अक़ीदा है और लाज़मी अक़ीदा है। इस अक़ीदे के बग़ैर कोई शख्स साहिब ईमान नहीं हो सकता। इसी तरह कोई उसके बराबर, उसके हमसर नहीं है। एक बाप की 4 औलादें हैं, चारों बराबर हुआ करती हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं हुआ करता। इसीलिए इस्लाम का सबक ये है कि पूरी दुनिया में बसने वाले इंसान सब एक माँ बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और सैयदतुना हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम उनकी औलाद हैं। सारे इंसान उनकी औलाद हैं, सब एक माँ बाप की औलाद हैं। और एक माँ बाप की औलाद ऊँची नीची नहीं हुआ करती। एक माँ बाप की औलाद में बहैसियत औलाद होने के कोई फ़र्क नहीं हुआ करता, सब बराबर हुआ करते हैं। हाँ, अगर कोई फ़र्क आता है तो अमल की बुनियाद पर आता है। तो बहैसियत इंसान होने के सब बराबर हैं, कोई काला है, गोरा है, दुनिया के किसी इलाके में बसता हो, वो बहैसियत इंसान के सब बराबर हैं। इसलिए इस्लाम ने जो इंसानी उख़ुव्वत का जो रिश्ता सिखाया है बहुत अहम है। इस्लाम ने इंसानी उख़ुव्वत को बहुत अहमियत दी है। इसलिए इंसानी भाईचारा, इसको इस्लाम ने बहुत अहमियत दी है। इसलिए कुरान ने जहाँ हुकूक सिखाए हैं, पड़ोसी के हुकूक बताए हैं, तो वहाँ मज़हब की बुनियाद पर इस्लाम ने फ़र्क नहीं किया। जो पड़ोसी है वो सिर्फ तुम्हारा पड़ोसी है, वो चाहे जो हो, तुम्हारा हम मज़हब हो दूसरा कोई हो, तो इस्लाम इस बुनियाद पर फ़र्क नहीं करता। तो एक ये हमारे अक़ीदे का हिस्सा होना चाहिए। इसी तरह इस्लामी अक़ीदे का एक लाज़मी जुज़ और एक लाज़मी हिस्सा ये भी है, अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसका मतलब ये है, जिसे मैंने अभी बताया, जो कुछ आज मौजूद है वो कल नहीं था। जो आज बहन आप अपना आपका कैमरा खुला हुआ है, आप कैमरा बंद कर लीजिए अपना। किन्हीं आपका कैमरा खुला हुआ है, एक कैमरा खुला हुआ है, वो कैमरा अपना बंद कीजिए, मुनासिब नहीं। ये आपका नाम है मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल के नाम से एक मोहम्मद बिलाल, इस आईडी से जिनका कैमरा खुला हुआ है मोहम्मद बिलाल, हमारी कोई बहन है उनका कैमरा खुला हुआ है मोहम्मद बिलाल, आप अपना कैमरा बंद कीजिए। ठीक, जज़ाकुमुल्लाह। तो जो कुछ है वो नहीं था, जो कुछ है वो नहीं था, और जो है वो नहीं रहेगा। दो बातें, जो है वो नहीं था, जो है वो नहीं रहेगा, मा सिवल्लाह, अल्लाह के अलावा। तो अल्लाह की शान, अल्लाह की सिफ़त ये है कि अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। न तो अल्लाह पर यह सादिक़ है कि वो नहीं था, ये अल्लाह की सिफ़त नहीं है, और नहीं रहेगा, ये भी अल्लाह की सिफ़त नहीं है। बल्कि अल्लाह की सिफ़त ये है वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और मा सिवल्लाह जो कुछ है, अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो नहीं था और हमेशा नहीं रहेगा, बल्कि बीच में उस पर एक वक्त ज़रूर आएगा जिसमें वो मौजूद ना हो। तो ये इस्लामी अक़ाइद है। इसी तरह अल्लाह की एक सिफ़त है जो हमारे अक़ीदे का हिस्सा है, लैसा कमिस्लिही शै,
लैसा कमिस्लिही शै, कि वो सबसे निराला है, उस जैसा कुछ नहीं है, उस जैसी कोई चीज़ नहीं है। जो सिफ़ात अल्लाह की हैं, जो सिफ़ात आपको बताई जा रही हैं, जो अक़ाइद अल्लाह के ताल्लुक़ से आपको बताए जा रहे हैं, वो सिफ़ात सिर्फ़ अल्लाह के साथ मखसूस हैं। अल्लाह के सिवा दूसरी किसी जगह सिफ़ात नहीं पाई जाती, तो वो सबसे निराला है। इसी तरह एक अक़ीदा है, वो हई है। हई के माना ज़िंदा, हम उर्दू में इसको यही कह सकते हैं और दूसरी कोई ताबीर हमारे पास नहीं है। उस पर फ़ना और मौत उस पर तारी नहीं हो सकती। उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो फ़लाँ वक्त में था, वो फ़लाँ सन में था, ये फ़लाँ सन में पैदा हुआ। नहीं, ये अल्लाह पर सादिक़ नहीं आता, क्योंकि अभी ऊपर हमने अल्लाह को तस्लीम किया है अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो अल्लाह हमेशा मौजूद है, हई है, ज़िंदा है और हर चीज़ पर उसको कुदरत है। अल्लाह को हर चीज़ पर उसको कुदरत हासिल है, कोई चीज़ उसकी ताकत से बाहर नहीं है। वो जो करना चाहे, वो जो करना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। उसको कोई वो किसी को मौत देना चाहे, अल्लाह किसी को मौत देना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। वो किसी को ज़िंदा रखना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसको मौत नहीं दे सकती। जब तक अल्लाह की तरफ से उसका मुकर्रर करदा वक्त नहीं आएगा, मौत नहीं आएगी। ये हमारे अक़ीदे का हिस्सा है। अल्लाह बीमार को शिफा देना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अल्लाह किसी बीमार को शिफा न देना चाहे तो सारे दुनिया के डॉक्टर हकीम मिलकर उसको शिफा नहीं दे सकते। एक तो ये कि हम इसको देखते हैं, नहीं देखना न देखना ये इस्लाम में मुतबर नहीं है, इसको याद रखिए। प्रैक्टिकली किसी चीज़ को देखकर हमारा यकीन बढ़ तो सकता है। मसलन कोई डॉक्टर है, वो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखता है, उसको इन चीज़ों का तजर्बा होता है कि मैं किसी को बचा नहीं सकता, मेरे अंदर बचाने की पावर, बचाने की ताकत मेरे पास नहीं है, किसी को सेहत देने की ताकत मेरे पास नहीं है। डॉक्टर इसको जानता है, तजर्बे की बुनियाद पर जानता है। लेकिन हमारा जो अक़ीदा है, हमारा जो ईमान है, वो इस तजर्बे पर नहीं है, बल्कि हमारा जो ईमान है वो इस तजर्बे से बढ़ तो सकता है। हमारा अक़ीदा कुरान और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। इसीलिए कुरान ने सूरह बक़रा में पहले ऐलान किया, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। मैं पूरी आयत आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। ये कुरान की तालीम, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, इसके माना है जो बिन देखे, अकल की बुनियाद पर नहीं, देखने की बुनियाद पर नहीं कि देख लिया तो मान लिया। देख कर तो क़यामत के दिन कुफ़ार भी मान लेंगे, कहेंगे रब्बना अबसरना व समिअना। 21वें पारी की आयत है सूरह अलिफ लाम मीम सजदा। रब्बना अबसरना व समिअना, ए हमारे रब, अब तो हमने सब देख लिया, जन्नत जहन्नम सब देख लिया, हमने अपने कानों से सुन लिया, हमारी आंखों ने देख लिया, अब हमें यकीन आ गया, अब आप हमें दुनिया की तरफ लौटा दीजिए। तो देखकर मानना, अकल में आकर मानना, ये काबिल एतबार नहीं है। काबिल एतबार वो जिसको कुरान ने कहा अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो नबी के ख़बर देने पर, नबी के बताने पर और नबी के यकीन पर, नबी की तस्दीक पर जो बात को मान लें, वो अल्लाह के यहाँ काबिल एतबार है। हाँ, अमली तौर पर हमें कोई चीज़ तजर्बे से हमें कोई चीज़ सामने आती है, वही बात जिसको कुरान और हदीस ने बयान किया है, तो उस तजर्बे से हमारे यकीन में, हमारे ईमान में इजाफ़ा तो होता है।
वो हमारे इजाफे का बाइस है, यकीनन इजाफे का बाइस है, लेकिन वो हमारे ईमान की बुनियाद नहीं है कि हम इसलिए उस बात को मानते हैं कि ये बात साइंस ने बांध दिया। याद रखिए, ये कारोबार बांधने की चीज़ नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह के इख्तियार की बात है, अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह अपनी हिकमत के तहत अपनी मसलहत से जिसके लिए चाहे रिज़्क़ में वसअत दे, जिसके लिए चाहे तंगी कर दे। तो फरमाया मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमह फला मुमसिक लहा, और फरमाया वमा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बादी। अल्लाह किसी के लिए अपनी रहमत के, अपने फजल के दरवाज़े बंद कर ले तो कोई खोल नहीं सकता। बहुत लोग हैं न मालूम क्या क्या ऊट पटांग काम करते हैं, कोई तावीज़ लगवा रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। सिर्फ एक रास्ता है अल्लाह से लेने का, सिर्फ एक रास्ता है, और वो है अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फर्माबरदारी, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना। और अल्लाह का हुक्म सिखाया अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बस ये आखिरी रास्ता है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलकर, आपकी सुन्नतों पर चलकर, आपकी सुन्नतों को ज़िंदा करके, आपकी सुन्नतों को अपने लिए फ़ख्र समझकर हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। वही एक रास्ता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह जब चाहे जो चाहे कर दे। अल्लाह के अलावा किसी के पास ये ताकत नहीं है कि वो हर चीज़ पर कादिर हो। अल्लाह ने कुछ कुछ इख्तियारात बंदों को दिए हैं, कुछ कुछ इख्तियारात उनके आजमाइश के लिए, उनके इम्तिहान के लिए, कि देखें वो हमारे दिए हुए इम्तिहान और आजमाइश को किस हद तक इस्तेमाल करते हैं, किस तरह उन इख्तियारात से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अल्लाह ने मुकम्मल इख्तियार किसी भी चीज़ का किसी को नहीं दिया। मैंने अभी अर्ज़ किया कि माँ एक बच्चे को 9 महीने अपने जो है रहम में रखती है, उसके लिए तकलीफ़ें उठाती है, उसके लिए मशक्क़तें उठाती है, लेकिन वो माँ अपनी मर्ज़ी से उस बच्चे का रंग का इंतखाब नहीं कर सकती। उसका नाक नक्शा शंबे की असर तक तकबीर तशरीक़ कहना, मर्दों को मस्जिद में बुलंद आवाज़ से कहना चाहिए, ख़वातीन को आहिस्ता कहना चाहिए। ख़वातीन के लिए असल ये है, वो जो भी ज़िक्र करें, कुरान करीम में तिलावत हो या कुछ और हो, उसको आहिस्ता ही पढ़ना चाहिए, बुलंद आवाज़ से उनको नहीं पढ़ना चाहिए कि बाहर आवाज़ जाए। आजकल एक फ़ैशन चला है, हमारी बहुत सी बहनें जिनको आवाज़ अल्लाह ने अच्छी दी, अच्छी आवाज़ अल्लाह की एक नेमत है, वो अपनी वीडियो बनाकर डाल रही हैं और उसमें उनका चेहरा भी आ रहा है और उसको लोग शाबाशी दे रहे हैं, कोई माशाअल्लाह कह रहा है, कोई बहुत तो ये सब अच्छा नहीं है, ये सब शरीयत के ख़िलाफ़ है। खैर, तो 2 मसले तो ये हो गए, कल का रोज़ा और उसके बाद तकबीर तशरीक़। तीसरी एक और बात आपको याद रखना है कि क़ुरबानी जिन पर वाजिब है उनके लिए क़ुरबानी के 3 दिन हैं, 10 तारीख़, 11 तारीख़ और 12 तारीख़। 12 तारीख़ की गुरूब तक, यानी कि जुमे के रोज़ मगरिब का वक्त शुरू होने से पहले पहले उस क़ुरबानी के वाजिब को अदा कर लेना चाहिए। ये 3 दिन क़ुरबानी के हैं। तो ये इस वक्त एक ज़रूरी बात जहन में आपसे अर्ज़ कर दी। अब आपके सवाल का वक्त है। जो बहनें हमारी कोई सवाल करना चाहती हों वो एक एक करके अपना माइक खोल लें और सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एक खातून कोई भी बहन हमारी सवाल करें। हाँ मुफ्ती साहब, मैं ये सवाल पूछ रही थी कि शाम के वक्त मतलब मगरिब के बाद बच्चे को झूला झुलाना चाहिए या नहीं? झूला 24 घंटे जब आपको फुर्सत हो खूब झूला झुलाइए, कोई मसला नहीं है। असर के बाद भी झुलाइए, मगरिब बाद भी झुलाइए। इसके साथ साथ मैं आपको एक मसला बगैर पूछे बता दूँ। औरतों में मशहूर ये है, बाज़ जगह शायद आपके यहाँ भी हो, कि असर और मगरिब के दरमियान बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहिए। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को जब चाहें, जब बच्चे को ज़रूरत हो, आप दूध पिलाएं, झूला झुलाएं, किसी भी वक्त कोई हरज, कोई पाबंदी नहीं है। जी शुक्रिया। एक और मसले के साथ वो भी बता दूँ, इसी से मुताल्लिक़ है। बाज़ ख़वातीन, देखिए मौत सबके लिए है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। मेरे बड़े भी गए, मेरे छोटे भी जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको बुरा समझा जाए। जिन ख़वातीन के छोटे बच्चों के दूध पीते बच्चों का इंतकाल हो जाता है, तो एक मसला मशहूर है, उसको आप याद रखिए ताकि आप दूसरों को बता सकें।
तो वही समझती हैं कि असर मगरिब के दरमियान उन ख़वातीन को कुछ नहीं खाना चाहिए। ये एक जाहिलाना रस्म है। जिन ख़वातीन के दूध पीते बच्चों का इंतकाल हो जाता है तो वो ये समझती हैं कि असर और मगरिब के दरमियान उन औरतों को कुछ नहीं खाना चाहिए वरना उनका बच्चा भूखा रहेगा। तो ये बिल्कुल गलत और जाहिलाना अक़ीदा है। अगर किसी का ऐसा अक़ीदा हो तो उसको सही कीजिए, गलत है। भला सोचिए कि अल्लाह ताला बच्चे को भूखा रखेंगे। खैर, आपका आगे कुछ सवाल करें जी। जी मेरा एक और सवाल था जी। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे तौला जाता है जी। तो क्या इस्लाम में इसकी कोई हकीकत है? देखिए, डॉक्टरों के यहाँ हॉस्पिटल में तो इसलिए तोलते हैं ताकि बच्चे की सेहत का अंदाज़ा लगाया जाए, लेकिन अगर किसी रस्म के तहत है तो ये कोई बात नहीं, बेमाना है। डॉक्टरों के यहाँ तोलना, हॉस्पिटल में तोलना वो तो इसलिए होता है ताकि बच्चे की सेहत का अंदाज़ा लगाया जाए कि उम्र के एतबार से बच्चे का जितना वज़न होना चाहिए उतना है या नहीं है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर कोई रिवाज है घरों में तो वो गलत है। ऐसी कोई चीज़ इस्लाम में नहीं है, ये जाहिलाना रस्म है, ये सिर्फ रस्म है। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी मुझे सर मेरी बुक देख लिया आप, ये सही है? बहिश्ती ज़ेवर जी, ठीक है, ठीक है, देख लिया मैंने जी। इसी को आप पढ़िए और ये अक़ीदों का हिस्सा मैंने अभी इसी किताब से सुनाया है। बाकी इसमें इसके बाद फिर पाकी के मसाइल हैं। मैं सभी अपनी बहनों से अर्ज़ करूँगा कि पाकी के मसाइल को आप कम से कम 10-10 दफ़ा पढ़िए, वो बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए जी। मुझे उर्दू अच्छे तरीके कोई मसला नहीं, आप हिंदी, आपको हिंदी आती, अंग्रेज़ी आती, उसमें ले लीजिए। और अगर उर्दू अच्छे से नहीं आती, थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हैं तो आप उसको पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह वो समझ में आ जाएगा आपके। कोई ज़रूरत हो मालूम करने की तो आप मालूम कर लीजिए जी। और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एम कासमी भाई साहब ने ये बताया था कि फ़र्ज नमाज जितनी भी होती है उसमें खड़े होकर नियत बांधते हैं वरना तो नमाज कबूल नहीं होती। तो मैं हैंडीकैप हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ तो मैं खड़े होकर नियत बांध लेती हूँ मगर मुझे बार बार अपने आप को संभालना पड़ता है, तो बार बार मेरे नमाज से ध्यान भटकता है। तो क्या मैं बैठ के नमाज पढ़ सकती हूँ? देखिए, शायद इस बात को आपने पूरा शायद ठीक से सुना नहीं होगा। आप पूरा मसला समझिए, मैं पूरा ठीक से पूरा बताता हूँ आपको। शरीयत का हुक्म यह है कि जो आदमी खड़ा हो सकता है, जो खड़ा हो सकता है, उसको फ़र्ज़ नमाज और वाजिब नमाज, सुन्नत मुअक्कदा खड़े होकर ही पढ़ना, जो खड़ा हो सकता है। और जो खड़ा नहीं हो सकता, चाहे उसको परमानेंट कोई माजूरी हो जैसे आपने बताया, या वक्ती तौर पर कोई मजबूरी पेश आ गई, चक्कर आ रहे हैं, बुखार आ गया, पलटियाँ आ रही हैं, और कोई फुंसी है, कोई ज़ख़म है, तो इत्तेफाकन ऐसा पेश आ गया और आदमी खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उन सब के लिए शरीयत की तरफ से इस बात की पूरी इजाज़त है कि वो बैठकर ही नियत बांधें और बैठकर ही नमाज़ पढ़ें। जो आदमी खड़ा नहीं हो सकता उसको खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या सुबह फजर की नमाज के बाद घर में झाड़ू लगाना ज़रूरी है? अगर गंदगी है तो बिल्कुल लगाना चाहिए, शरीयत का हुक्म। और अगर गंदगी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर गंदगी है तो आप रात में झाड़ू लगा सकते हैं, दिन में भी लगा सकते हैं। आमतौर से मशहूर ये है कि रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तो ये गलत है। क्या हुआ? अच्छा, किसी का मोबाइल बोल रहा उधर, तो ये गलत है। रात को झाड़ू लगाना, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। सुबह झाड़ू लगाने का जो कॉन्सेप्ट है वो तो सिर्फ इतना है कि आमतौर से लोग रात को सोते हैं, उठते हैं सुबह को, तो सबसे पहले आदमी सफाई को ज़रूरी समझता, भाई पहले सफाई घर के अंदर कर लें, बाद में खाना पीना हो। ये सिर्फ एक साफ़ सुथरा रहने का एक तरीक़ है। बाकी कोई ज़रूरी नहीं कि आप सुबह ही सफाई करें, आप रात को सफाई कर लें। देखिए, आमतौर से बल्कि सलीक़े की बात यह है, आप चूँकि ख़वातीन हैं, आपके लिए सलीक़े की बात ये कि आप अपना किचन है, आप अपना किचन वगैरह रात को साफ़ करिए। बहुत से घरानों में ये होता है कि वो उन्होंने रात को बर्तन खाए और डाल दिए, उनको वाश बेसिन में जमा कर दिया। वो क्या होता है, क्या कहते हैं उसको भाई, वो बर्तन धोने वाला, अरे नहीं कुछ और कहते हैं उसको।
तो वो तरीका ठीक नहीं है। रात के बर्तन रात को ही धोने चाहिए। अब अगर सुबह आपको लगता है कि सुबह हमें सफाई फिर करना है तो फिर कर लीजिए, और ज़रूरत नहीं है तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं कि सुबह ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें ज़रूरत हैं, इनके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, जब ज़रूरत हो जब कीजिए। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मुझे ये पूछना था कि हम अपना कुर्बानी का वाजिब अदा करने के बाद अपने नाखून काट सकते हैं या पूरे 3 दिन गुजरने के बाद ही काटने होंगे? नहीं, देखिए नाखून और बाल, इनके लिए पहली बात तो आप ये समझें कि चाँद दिखने के बाद कुर्बानी होने तक नाखून और बालों के काटने से रुकना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। एक तो इस बात को समझें, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर ज़रूरत है, हमने इत्तेफाक से पहले से नहीं काट पाए तो काट सकते हैं, लेकिन मुस्तहब ये कि हम पहले से फारिग हो जाएं चाँद देखने से पहले, और फिर कुर्बानी होने के बाद अब ज़रूरत है, ज़ाहिर बात 10 दिन हो गए तो अब काटना है। 3 दिन तक इंतज़ार करना, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो पहले दिन काट लें, पहले दिन कुर्बानी के लिए आप चाहे पहले दिन काट लें, चाहे दूसरे दिन काट लें, चाहे तीसरे दिन काट लें, वो आपकी तबीयत के ऊपर है। यानी वो मुस्तहब था आपका, वो अदा हो गया। और अच्छा ये है कि कुर्बानी के बाद हम नाखून वग़ैरह बना लें ताकि हमें मुशाबहत हासिल हो जाए हुज्जाज किराम से, क्योंकि हुज्जाज किराम जो है वो कुर्बानी के बाद वहाँ बाल काटते हैं, वो हज का एक अमल है, उसी की दरअसल ये नकल है। तो बेहतर है कि काट लें, लेकिन अगर कोई नहीं काटता तो कोई उसके अंदर कोई गुनाह भी नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, जैसे कि आपने बोला कि जैसे कि हमारा रिज़्क होता है तो जितना लिखा रहता है अल्लाह उतना ही देता है हमें, ठीक है जी। लेकिन वो हम सब मानते हैं, लेकिन क्या इसमें नज़र लगने से कुछ आप बता सकते हैं क्या? वैसे लोग कहते हैं कि सैलरी बता दो अपनी तो नज़र लग जाती है, और कुछ ना कुछ मतलब लोग बोलते हैं दुर्घटना हो जाएगी, ऐसा वैसा, तो बस वो जानना चाहती थी। जी, नज़र के बारे में हदीस शरीफ में आता है कि नज़र का लगना हक़ है, नज़र लग जाती है, लेकिन वो नज़र लगना भी अल्लाह का एक हुक्म ही है। लेकिन बहरहाल हदीस शरीफ में है कि नज़र लग जाती है और उसका असर कुछ चीज़ों पर पड़ता है। जी जी। उसके लिए बेहतर तरीक़ा है कि रोज़ाना सोते वक्त कुरान करीम की जो आखिर की 2 सूरतें हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक़ और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इनको पढ़ने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उसको पढ़कर पूरे जिस्म पर, बदन पर हाथ फेर लिया जाए। काफ़ी चीज़ों से अल्लाह ताला उसकी वजह से हिफाजत फरमा लेते हैं। बाकी और दुआएं भी हैं जो मुफ्ती साहब आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहते हैं, सुबह शाम की दुआएं हैं, उन दुआओं का अहतमाम कीजिए। मसलन बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम। इसके अलावा और भी दुआएं आपको बताते रहते हैं, उन दुआओं के पढ़ने का अहतमाम कीजिए। अल्लाह ताला इन सब चीज़ों में खुद ही हिफाजत फरमाते हैं। जी जी। और अगर सर कोई हमारी सैलरी पूछे तो उसको क्या जवाब देना चाहिए? जैसे अगर हम ना बताना चाहें पूरा, और अगर मतलब गलत बताए तो वो झूठ में आ जाता है। कोई हर्ज नहीं, आप उसको कह दें ये पर्सनल है, पर्सनल सवाल नहीं क्या करते। अगर आप घुमाना चाहें तो किसी भी तरह, देखिए आप सही झूठ ना बोलें कि ये है। उन्होंने भाई अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला मुझे खूब देते हैं, मेरा काम चल जाता है, अल्लाह का शुक्र एहसान है, बस। जी जी जी, शुक्रिया। गोल मोल जवाब दे दीजिए। जी, और कोई सवाल? क्या मिनट हो गए भाई? 35। ठीक है, मेरे ख्याल से इनके पास कोई सवाल नहीं है, हमारी बहनों के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या साहब काजल लगाना सुन्नत है? देखिए, ख़वातीन के लिए जो मेकअप की चीज़ें हैं, जो चीज़ें ज़ीनत में आती हैं, मेकअप में आती हैं, वो सब चीज़ें उनको शौहर के सामने संवरने के लिए लगाना, वो इस्लाम का, शरीयत का एक हिस्सा है। लेकिन इसका ख्याल रखना ज़रूरी है कि किसी भी तरह की ज़ीनत की चीज़ इस्तेमाल करने के बाद हम गैर महरम के सामने ना आएँ। ज़ीनत की जितनी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें एक शादीशुदा औरत के लिए के वास्ते अपने शौहर के सामने ज़ीनत करने के लिए और शौहर को खुश करने के लिए, वो सब चीज़ें इस्लाम का हिस्सा हैं।
बाकी किसी चीज़ के लिए हाँ, अलबत्ता रात को सोते वक्त सुरमा लगाना ये एक मुस्तकिल एक सुन्नत है, उसका एहतमाम करना चाहिए। जी, मेरे ख्याल से आप